करियर या प्रोफेशन का चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी शिक्षा के बाद उस काम से जुड़ जाता है और वही उसके अर्निंग का सोर्स भी होता है और वही उसके लिए एक लाइफ लाइन लेकर आता है। परंतु अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति कुछ कैजुअल ढंग से इसे ले लेता है, ना तो अपनी स्ट्रेंथ देखता है, ना अपनी वीकनेस देखता है और ना ही वो अपना इंटरेस्ट देखता है। उसे जो काम मिलता है वो उसी ट्रैक पे आगे बढ़ जाता है, जबकि देखना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या आप वो काम कर सकते हैं, क्या वो काम में आप सक्षम हैं। आपको अपनी वीकनेस भी देखना चाहिए कि क्या उस काम में आपको कोई परेशानी आने वाली है, क्या आपका मन उस काम को करने को गवारा करेगा, और ये भी देखना चाहिए कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, या आपको उस काम को करने में आपके स्टार्स आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं। हेलो एंड नमस्कार, आप हैं एस्ट्रो सौभाग्यम चैनल में और मैं हूं आपका मित्र अनिल गोस्वामी। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, एक वास्तुविद हूं। नियमित रूप से हम लाते हैं इन्हीं विषयों से जुड़ी हुई जानकारी आपके लिए, ताकि आप अपडेट बने रहें। इन दिनों हमने जो सीरीज शुरू की है प्रोफेशन और करियर से संबंधित, उसका है आज 8 अंक का वीडियो। अगर आपका जन्म किसी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक यानी कि साइकिक नंबर होगा 8। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 8 अंक के विषय में। आगे बढ़े उससे पहले हमारा आपसे एक अनुरोध, हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं 8 नंबर से जुड़ा हुआ हमारा ये वीडियो में आगे बढ़े। प्रोफेशन या करियर की बात करें उसको पहले देख लेते हैं कि जिनका मूलांक या डेस्टिनी नंबर 8 होता है, यानी कि जिनका बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर 8 होता है, उनकी क्या क्वालिटीज होती है। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले क्वालिटीज देखेंगे, पहले स्ट्रेंथ देखेंगे, तभी हमको करियर का चुनाव करना चाहिए। तो 8 नंबर का जो रूलिंग प्लैनेट है वह है शनि यानी कि सैटर्न। सैटर्न को न्याय का देवता कहा जाता है। ये एक स्लो प्लैनेट है, बहुत धीरे धीरे गति से आगे बढ़ता है। एक ग्रह का चक्कर लगाने में इसको 2.5 वर्ष का समय लगता है और सभी प्लैनेट का चक्कर लगाने में इसको 30 वर्ष लगते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रमा इतना फास्ट मूविंग है कि वो 2.25 दिन में ही एक चक्कर लगा लेता है, यानी कि ये कितना स्लो है यह आपने एक अनुमान लगा ही लिया होगा। तो जब स्लो है तो ये फल भी स्लो ही देता है। ये सोचने की क्षमता को भी स्लो करता है, निर्णय लेने की क्षमता को भी स्लो करता है। परंतु 8 नंबर वाले व्यक्ति बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत लेबोरियस होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं। हाँ, थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, गंभीर होते हैं, परंतु ये चतुर होते हैं। ये कोई भी निर्णय लेते हैं वो सोच समझ के निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने में देरी अवश्य लगा देते हैं, परंतु निर्णय इनका बहुत एक सोचा समझा और वाइस निर्णय माना जाता है। इसीलिए इनको बॉर्न मैनेजर बोलते हैं। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने का मादा इनमें होता है। सामान्यतः देखा जाता है कि सफलता इनको देर से मिलती है। लगभग 35 वर्ष की आयु के बाद इनको सफलता मिलती है। जो प्रयास करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो बहुत सफल हो जाते हैं, और जो प्रयास नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते, उनको कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि शनि आपके काम के अनुसार ही आपको फल देता है। आपका काम अच्छा है, आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि न्याय देता है, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं तो शनि आपको उसका दंड देता है। अगर आपकी राशि शनि है या कुंभ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, काम पे फोकस करना जानते हैं, डाउन टू अर्थ है, काम को मेटिकुलसली करते हैं और जिस काम को आप करना प्रारंभ करते हैं उसको अंत तक करते हैं, बीच में काम आप छोड़ते नहीं। आप फुल ऑफ एनर्जी हैं, मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी दोनों से आप भरपूर हैं। आपकी एक विशेषता और है, आप अच्छे सलाहकार हैं, वर्कहॉलिक हैं, पर साथ ही साथ परिवार की भी आप केयर करना जानते हैं। 8 नंबर वालों की कुछ वीकनेसेस भी होती हैं, उनको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे 8 नंबर वाले बहुत स्लो काम करते हैं, स्लो डिसीजन लेते हैं और उसमें कई बार उनकी अपॉर्चुनिटीज भी निकल जाती हैं। अगर 8 नंबर वाले कभी कोई गलती से इलीगल काम करते हैं
तो उनको उसका बड़ा भारी दंड मिलता है। इसलिए भूल कर भी कोई काम आउट ऑफ द ट्रैक नहीं करना चाहिए। थोड़े जिद्दी होते हैं और उसके कारण उनके रिलेशंस भी कई बार खराब हो जाते हैं। तो चलिए, तो बात की मैंने अभी आपसे 8 नंबर वालों के लिए, जिनका कि मूलांक या भाग्यांक 8 है, या जो मकर राशि या कुंभ राशि से जुड़े हुए हैं, उनकी वीकनेस, स्ट्रेंथ और क्वालिटीज की। अब बात करते हैं उनके लिए कौन से प्रोफेशन अच्छे होते हैं, किन प्रोफेशन में उनको जाना चाहिए, ताकि आपको स्टार्स का पूरा पूरा सहयोग मिले और आप ऐसा करियर चुने जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो, आपकी अर्निंग हो और आप अपने परिवार का नाम रोशन करें। 8 नंबर वाले साहसी होते हैं, डिटरमाइन होते हैं, अपनी बात पे अड़ग रहते हैं और इसी कारण पुलिस की नौकरी, आर्मी की नौकरी या सिक्योरिटी सर्विसेज में उनको बहुत पसंद किया जाता है। तो आप इस तरह की सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हैं। 8 नंबर वाले एक अच्छे मनी मैनेजर होते हैं, इसलिए चार्टर्ड अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंस कंपनी या बैंकिंग सेक्टर में भी ये जाएं तो वहाँ पे एक अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहाँ उनको स्टेबिलिटी मिलेगी। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि 8 नंबर है न्याय का नंबर। तो अगर आप जुडिशियल सर्विसेज में जाते हैं, आप वकील बनते हैं, जज बनते हैं या एडवाइजर काउंसलर बनते हैं, तो वो क्षेत्र भी, सर्विसेज भी आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। आप लीगल बुक्स के सेलर भी बन सकते हैं। एग्रीकल्चर, बागवानी, ये दोनों काम भी आपके लिए अच्छे होंगे, क्योंकि 8 नंबर वाले भूमि से जुड़े हुए हैं, अर्थ तत्व के हैं, इसलिए वो आपको एक अच्छा काम मिलेगा। बात कर रहा हूं भूमि से जुड़ी बातों की, तो माइनिंग, खनन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सप्लाई, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सेल, एजेंसीज, ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। क्योंकि भूमि और खनिज से जुड़ा है, इसलिए लोहे का सामान, लोहे के सामान की मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज या मशीनरीज का क्रय विक्रय करना भी 8 नंबर वालों के लिए एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है। अपने गंभीर नेचर के कारण और काम में फोकस करने के कारण ऑकल्ट साइंस यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और भी जो दूसरे क्षेत्र हैं, वास्तु इत्यादि, वहां पर भी अगर आप परफॉर्म करते हैं तो वो भी आपके लिए बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। आप बिजनेस करें, व्यापार करें, वहां पर भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। साथ ही साथ आप एक प्रॉपर्टी के सेक्टर में, रियल एस्टेट के सेक्टर में आप जाते हैं, ब्रोकरशिप करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो अच्छा होगा। और अगर आप इंश्योरेंस वाला सेक्टर में जाते हैं, जहां पर कि आपको केवल अपने सर्विसेज देनी है, तो वो सेक्टर भी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है। तो ये वो सारे प्रोफेशन हैं जो कि आप करें तो आपके लिए बहुत सूटेबल होंगे, क्योंकि इसमें आपको शनि का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। तो अगर आप मकर राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, तो अपने प्रोफेशन, अपने करियर सिलेक्शन के पहले इस वीडियो को 2 बार देखें। इस वीडियो में बताए गए प्रोफेशन में से कोई प्रोफेशन अवश्य सिलेक्ट करें। कुछ ऐसे काम भी हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए। लिक्विड यानी तरल से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस या कोई प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। जैसे डेयरी का व्यवसाय है, नहीं होगा। वाइन इंडस्ट्रीज है, नहीं होगा। हाँ, पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़ा हुआ आप कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए सूटेबल होगा, क्योंकि वो माइनिंग से मिलता है। इसी प्रकार कोई भी सोशल लॉज के अगेंस्ट काम में आप ना पड़िए, ना ही कोई इलीगल प्रोफेशन आप चुनिए जहां पर कि किसी भी लॉ का वायलेशन होता है, क्योंकि आपको शनि न्याय का रास्ता दिखाता है और अगर आप उस रास्ते से विपरीत जाते हैं तो आप एक बड़े दंड के भागी बनेंगे, आपको एक बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बताई। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।